कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन बीजेपी में हम नहीं जाएंगे, जिसके चलते उनको जो है अल्पसंख्यक का मत मिला और अल्पसंख्यक मत मिलने के चलते वो चुनाव जीते। लेकिन उन्होंने घोर एक बहुत ही निंदनीय घटना उन्होंने कहा, एक निंदनीय काम किया कि जिन लोगों के साथ उन्होंने वोट लिया उन्हीं के साथ उन्होंने दगा किया। लोग भारतीय जनता पार्टी को बाहरी जनता पार्टी बोलते हैं, से युवा जो हम लोगों के साथ जुड़े में, चूंकि युवा को आप अगर यदि उल्टा कर देंगे तो वायु बन जाता है और वायु को कोई रोक नहीं सकता है। उसी प्रकार से इस बार पूरे झारखंड में जो है वो युवा और वायु दोनों को कोई आशीष जयराम है, हर किसानों का आशीष जयराम है, हर बेरोजगारों का आशीष जयराम है। लोकल राजनीति करवाइए, लोकल लोगों को नेतृत्व करने का। तो वार्ड का भी सदस्य जो है वो अपने परिवार से दूसरे लोगों को नहीं बनने देना चाहते हैं, चाहे वो प्रमुख की बात आप कर लीजिए, चाहे आप मुखिया की बात करना चाहिए, एक क्लच को वो तैयार करना चाहते हैं, एक आधिपत्य चाहते हैं राजनीति। मैं चंद्रकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं PNA न्यूज इंडिया। आज मैं तीसरी के पुराने ब्लॉक में हूं और आज JVKSS का एक बैठक रखा गया विधानसभा चुनाव को लेकर के। हमारे बीच उपस्थित कई लोग हैं, हम एक करके सभी लोग से मिलाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे बीच हैं केंद्रीय सचिव सह धनबाद विधानसभा नेता जो राजदेव रतन जी हैं आज हमारे बीच में। आइए हम इस मीटिंग को लेकर के जानते हैं कि क्या कुछ चर्चा हुआ और विधानसभा को लेकर के क्या तैयारी चल रहा है धनबाद विधानसभा को लेकर के। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्रकांत जी, और आपका जो न्यूज चैनल देखने वाले सभी लोगों को हम झारखंडी जोहार करते हैं। ये बताइए आज ये यहाँ पे जो विधानसभा चुनाव को लेकर के आपका बैठक चल रहा है, हर क्षेत्र में हर प्रखंड में आपका चल रहा है, तो आज क्या कुछ बैठक में हुआ इस यहाँ पे? देखिए, हम लोग लोकसभा में चुनाव लड़े थे, उस समय हम लोगों के पास सफिशिएंट समय नहीं मिल पाया था। उसके बाद जब अब ये चुनाव समाप्त हुआ तो हम लोग विधानसभा को लेकर के बेहद ही संजीदा हैं और उसको ध्यान में रखते हुए पूरे राजधनवार विधानसभा का अलग अलग प्रखंड से लेकर के पंचायत तक पहुंचने की योजना में प्रखंड विस्तार के तहत आज तीसरी प्रखंड में जो है वो हम लोगों का यहाँ पे बैठक हुआ, जो उसमें संगठन विस्तार को लेकर के परिचर्चा हुई और संगठन विस्तार का प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। ये बताइए, सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है कि धनबाद विधानसभा से शायद आपको चुनाव लड़ा जाएगा विधायक के तौर पे, तो इस मैटर में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आपको हम बताना चाहते हैं कि हम लोगों का एक पार्टी है, पार्टी का केंद्रीय कमेटी होता है, उसका संसदीय बोर्ड होता है और हर व्यक्ति का काम है वो अनुशासन में रह करके, हम चूंकि केंद्रीय कमेटी में खुद हैं, संसदीय कमेटी में हैं, पार्टी का केंद्रीय सचिव है, कोर कमेटी मेंबर भी हैं, तो अनुशासन हमसे उम्मीद किया जाता है और हमको रखना चाहिए। इसलिए उनका अपना निर्णय होता है कि किस तरह से किसको लड़ाएंगे। वर्तमान में हम लोग संगठन को देख करके चल रहे हैं और हमको लगता है कि पूरी तरह से संगठन को मजबूत करना है, राजधनवार को मजबूत करना है। और जिस प्रकार से पूरे झारखंड के गरीब गुरुआ सारे लोग, युवा और बेरोजगार किसान सारे लोग सपना देख रहे हैं कि जयराम जी को आने वाले समय में प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसमें एक सीट राजधनवार का भी होगा, ये आपको हम बताना चाहते हैं। ये बताइए, एक सवाल हो रहा है हमारा आपसे, जैसे यहाँ पे अन्य पार्टी के लोग भी यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है लक्ष्मण प्रसाद सिंह हो सकते हैं या बाबूलाल मरांडी जी हो सकते हैं या फिर राजकुमार यादव जी हो सकते हैं और भी अन्य चेहरे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोग के साथ आप? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि चुनाव लड़ना सभी लोगों का संवैधानिक और एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें मैंने लोग लड़ सकते हैं चुनाव। लेकिन हमको एक मुद्दे पर थोड़ी सी आपत्ति है, क्योंकि हम लोगों की पार्टी की एक विचारधारा है कि हम लोग 81 विधानसभा में जितनी भी पार्टियां हैं, हम लोगों का विचार में मतभेद हो सकता है, विचार का अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन एक विचारधारा पर हम सभी लोगों से, सभी पार्टियों से हम लोगों की मांग है कि 81 का 81 विधानसभा पर आप किसी भी पार्टी से हैं, आप लोकल राजनीति करवाइए, लोकल लोगों को नेतृत्व करने का मौका दीजिए। उदाहरण के तौर पर अगर यदि आप राजधनवार की बात करेंगे, हम ये बताना चाहते हैं कि क्या राजधनवार या धनवार विधानसभा का जो जमीन है, यहाँ की जो मिट्टी है वो बंजर है, यहाँ की कोख में जो है वो नेतृत्व पैदा करने की क्षमता नहीं है क्या, कि हमको कहीं बाहर से लोगों को ला करके इंपोर्ट करके और चुनाव लड़ाने की जरूरत पड़ी? इसीलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बाहरी जनता पार्टी बोलते हैं, यही रीजन है इसका, ये रीजन है। राजधनवार में बहुत सारे युवा नेता हैं, राजधनवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग धनवार से कनेक्ट कर सकते हैं। आप एक बात समझिए, किसी भी पैरासूट कैंडिडेट को यदि आप राजधनवार जैसे जगह पर लेकर के आते हैं और आप ये उम्मीद रखते हैं कि यहाँ के मैंने क्या कहते हैं हितार्थ को, यहाँ का जो दुख दर्द है उसको वो समझ पाएंगे, तो मेरे हिसाब से ये कहते हैं हाँ, बाबूलाल मरांडी चुनाव अपना अगर यदि पार्टी से लड़ते हैं तो हम लोग, वो पार्टी का काम है, वो अपना टिकट देंगे, वो लोग चुनाव लड़ेंगे। जहां तक बात रही अलग अलग लोगों को अलग अलग, आप बताना चाहते हैं कि लक्ष्मण सिंह जी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। पहले वो 30 साल तक जो है वो अपना जॉब किए, उसके बाद जो है वो यहाँ पर आए, पदाधिकारी भी रहे। लेकिन हम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि इतने उम्र हो जाने के बाद अगर यदि कहीं पे नेतृत्व करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं तृष्णा का एक झलक देखने को मिलता है। मतलब आप 60 साल नौकरी करते हैं तो क्या 100 साल तक आप सिक्योर रहना चाहते हैं? ये एक प्रक्रिया है। बाबूलाल जी के बारे में, बाबूलाल जी का सम्मान मेरे मन में बहुत ज्यादा पहले था, तब जब वो JVM बनाए थे, हमको लगा था कि ये बीजेपी से लड़ करके
और एक विचारधारा के तहत ये पूरे झारखंड में जो है झारखंड के निर्माण करना चाहते हैं, पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। उन्होंने इसी क्रम में जेबीएम बनाया, जेबीएम से वो चुनाव जीते और इसका कारण ये रहा कि वो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन बीजेपी में हम नहीं जाएंगे, जिसके चलते उनको जो है अल्पसंख्यक का मत मिला और अल्पसंख्यक मत मिलने के चलते वो चुनाव जीते। लेकिन उन्होंने घोर एक बहुत ही निंदनीय घटना उन्होंने कहा, एक निंदनीय काम किया कि जिन लोगों के साथ उन्होंने वोट लिया उन्हीं के साथ उन्होंने दगा किया। अगर उनको बीजेपी में ज्वाइन करना था, अगर वो कमजोर पड़ ही गए थे समय के साथ, तो ये चाहिए था कि वो पहले इस्तीफा देते, फिर से मध्यवर्ती चुनाव होता, बीच में चुनाव होता और इस स्थिति में उनको पता चलता कि उनका अपना राजधनवार को लेकर के क्या जन समर्थन है। अब अगले हमारे जो प्रत्याशी उनके ऊपर हम बात करें, राजकुमार यादव जी, वो कई बार चुनाव लड़ते आए, एक बार यहाँ के प्रतिनिधि भी रहे। हम बताना चाहते हैं कि उनका एक इंटेंशन है कि वो एक वार्ड का भी सदस्य जो है वो अपने परिवार से दूसरे लोगों को नहीं बनने देना चाहते हैं। चाहे वो प्रमुख की बात आप कर लीजिए, चाहे आप मुखिया की बात करना चाहिए, एक क्लच को वो तैयार करना चाहते हैं, एक आधिपत्य चाहते हैं राजनीति में, और वो जनप्रतिनिधि के तौर पर नहीं काम करके एक फैक्टर आता है कि सब कुछ मेरा ही रहे। अरे अगर यदि उसी माने कम्युनिटी का किसी को आपको बनाना है तो क्या उस कम्युनिटी में सिर्फ आप ही लीडर है, दूसरा कोई और नहीं बन सकता है, दूसरा कोई प्रमुख नहीं बन सकता था क्या? तो अगर यदि इस तरह का परिवारवाद बढ़ाने वाला कोई नेतृत्व करने वाला धनवार में अब आता है तो हमको पूरा भरोसा है कि अब ये जाति पाति का खेल नहीं चलेगा। जयराम की विचारधारा जो है वो जन जन तक पहुंच रही है और जिस प्रकार से जयराम कुमार महतो का रुझान हर जगह पर है, जिस प्रकार से हमारी पार्टी की विचारधारा जन जन तक पहुंची है, जिस प्रकार से युवा जो हम लोगों के साथ जुड़े में, चूंकि युवा को आप अगर यदि उल्टा कर देंगे तो वायु बन जाता है और वायु को कोई रोक नहीं सकता है। उसी प्रकार से इस बार पूरे झारखंड में जो है वो युवा और वायु दोनों को कोई नहीं रोक पाएगा और हम लोगों की धमक जो है धनवार विधानसभा में रहेगी। और मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि जयराम जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर बन रहे हैं तो उसमें धनवार विधानसभा का एक सीट होगा, ये बात आपको हम पक्के तौर पर बता सकते हैं। भी संगठन में जुड़े हम लोगों का एक बहुत अच्छा चीज आपको बताना चाहते हैं कि आजकल हम लोग जिला कमेटी का भी निर्माण कर रहे हैं अलग अलग जिला में झारखंड में। हम लोगों ने एक मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्रिएट किया है, जो पहली बार ऐसा हुआ होगा पूरे भारतवर्ष में कि हम लोगों ने रखा है कि किसी भी कमेटी में हम लोगों का सदस्य होने के लिए मिनिमम जो है वो ग्रेजुएट होना अनिवार्य रूप से लागू होता है। ये एक तो हम लोगों ने एक लॉ लाया है कि इसको हम लोग अपने पार्टी में इंक्लूड, तो पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है और कोई इस दल में ऐसा नहीं है जो मतलब क्या कहते हैं पार्टी के लिए इस तरह का विचारधारा रखता हो कि नहीं हम लोग नेता बनना चाहते हैं, हम लोग मंत्री बनना चाहते हैं। सारे लोग ये सोच रहे हैं कि झारखंड के हितार्थ की बात हो, झारखंडियत की बात हो। ये बहुत आश्चर्य का बात है कि 24 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो है वो झारखंडियों को आज तक पता नहीं है कि इस प्रदेश में झारखंडी कौन है। तो हम लोगों ने स्पष्ट 2-3 बात को अपने मुद्दे में जोड़ करके रखा है, जिसमें 1932 के आधार पर हम लोगों ने स्थानीय लोगों की पहचान की बात कही है, 1964 के आधार पर हम लोग जो है वो मैंने क्या कहते हैं यहाँ के नियोजन की बात कर रहे हैं, साथ में हम लोग यहाँ का जो है उद्योग नीति की बात कर रहे हैं कि उद्योग नीति मजबूत होना चाहिए, विस्थापित लोगों के लिए जो है पुनर्वास की योजना हो, सही मुआवजा लोगों तक पहुंचे और सबसे खास बात जो प्रवासी मजदूर हैं, लगभग 15-18 लाख मजदूर जो हैं वो झारखंड से बाहर रहते हैं और उनकी उम्र वहीं पे कट जाती है। कई लोग माने सजीव तरीके से मतलब अपना जीवन रहते हुए वापस लौट नहीं पाते हैं। इन लोगों को लेकर के हम लोग किसी भी तरह से कोई कंप्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए हमारे पार्टी का बहकने का या किसी भी तरह से विचारधारा से कंप्रोमाइज करने का कोई सवाल नहीं उठता है। जयराम जी का सपना जो है वो झारखंडी, हर एक झारखंडी गरीब गुरुए का सपना है और वो पूरा होगा, हमको पूरा भरोसा है 2024 में। तो बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो पार्टी है ना जाति है और ना किसी पार्टी से मतलब भेदभाव रखता है। ये सिर्फ हर समाज के लिए लगे हुए हैं, हर समाज के लिए काम करते हैं। आज अगर किसी भी तरह की नियोजन नीति हो या 1932 जो भी चीज के लिए लड़ रहे हैं इस पार्टी, तो ये सभी के लिए लड़ रहा है। आइए हम कुछ लोगों से और थोड़ा जानते हैं। आपका भी स्वागत है सर हमारे चैनल पे। आज बैठक में जो सारी चीजें सारे लोग पहुंचे थे, तो आपका क्या सहयोग रहेगा धनवार विधानसभा के लिए? जैसे राजेश जी अगर कहीं इनको टिकट मिल जाता है लड़ने के लिए तो क्या सपोर्ट रहेगा आपका? देखिए, हर युवाओं का आशीष जयराम है, हर किसानों का आशीष जयराम है, हर बेरोजगारों का आशीष जयराम है। हम लोग पिछले विगत दिनों से भी पूरे धनवार विधानसभा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और हम लोग को हर जगह से, हर क्षेत्र से जन समर्थन मिल रहा है। और बता दें आपको कि झारखंड राज्य अलग होने में 24 साल बीत ही गया समझिए, लेकिन आज तक हर कोई ने हम लोगों को ठगा और इस बार हम लोग अपने आप को ठगने नहीं देंगे और जयराम के हाथों को धनवार विधानसभा के रूप में हम लोग राजदेश रतन जी को यहाँ से जिताकर और जयराम के हाथों को मजबूत करेंगे। जन समर्थन पूरे धनवार विधानसभा से मिल रहा है। इस बार तय है कि जयराम अपनी सरकार किसानों के लिए बनाएगी, युवाओं के लिए बनाएगी और धनवार के रूप में हम लोग राजदेश रतन जी को हाथ मजबूत करके जयराम के हाथों को मजबूत करेंगे। पूरे लोग जोश से लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ 3 चेहरा सामने है। जैसे सूत्रों के हिसाब से पता चल पा रहा है, राजकुमार यादव जी हैं, तो हमारे साथ एक जेबीके से राजदेश रतन जी हैं और हमारे बीजेपी से एक चेहरा है जो
पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी हैं, और हो सकता है हमारे लक्ष्मण प्रसाद सिंह भी हो सकते हैं। इन चेहरा के साथ अब हमें ये जानना है कि आने वाला विधानसभा में किन का पल्ला भारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PNA न्यूज़ इंडिया। तब तक के लिए जय हिंद।